हेलो गाइस, मेरा नाम है मेगो और आप लोग देख रहे हो मेगो। तो चले क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के एपिसोड 39 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि प्लेस मजस्वी तियान को देखकर कहती है कि तियान तुम वापस आ गए। और इसी के साथ तियान प्लेस लॉर्ड शी की तरफ जाता है और इसी के साथ तियान को देखकर वो इंस्ट्रक्टर जी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो प्लेस लॉर्ड शी से कहता है कि प्लेस लॉर्ड शी, क्या ये आपका डिसिपल है? क्या इसको पता नहीं कि एल्डर्स के मामले में दखल नहीं देते? और तभी प्लेस लॉर्ड शी कहती है कि इसका नाम तियानून है, ये हमारा तियानजन प्लेस का एल्डर है और हमारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तियान क्वालिफाइड है। और ये सुनकर वो कहता है कि क्या ये लड़का सच में तियानजन प्लेस का एल्डर है? और इसी के साथ वो रोडली कहता है कि ये लड़का इतनी आसानी से इतनी यंग एज में ही एल्डर बन गया। और तभी तियान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि मैं तियानजन प्लेस का 4th एल्डर हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे हिसाब से हम आखिर ग्रेड 2 फंक्शन क्यों नहीं बन सकते। मुझे बिलीव है कि तियानजन प्लेस फ्यूचर में एक ग्रेड 2 का फंक्शन बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के ही। और तभी इंस्ट्रक्टर जी कहता है कि भले ही तुम लोग एक ग्रेड 2 का फंक्शन बन जाओगे, पर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 फंक्शन के बीच में बहुत ज़्यादा एक बड़ा गैप है। अगर तुम लोग को बहुत ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत है तो फिर तुम लोग को हमें ही ज्वाइन करना होगा। तुम लोगों के पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। हमारे अजूरा मेंशन में बहुत सारे टैलेंटेड डिसेबल्स है। अगर वो लोग तुम लोग के डिसेबल्स के साथ मेरी कर लेते हो तो उनके जो साइल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे और ये हमारे रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा और कोई भी दूसरे फोर्सेस तुम लोगों पर दोबारा अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। और तभी तियान कहता है कि जब 3 फोर्सेस ने हम पर अटैक किया था तुम लोगों ने हमें कोई भी सपोर्ट नहीं किया था, पर अब तुम लोग चाहते हो कि हम तुम्हें ज्वाइन करें। और तभी इंस्ट्रक्टर जी हंसते हुए कहता है कि हम तुम लोगों के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, इसलिए हमने तुम लोगों की मदद के लिए कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं भेजा, पर तुम लोगों ने अपने स्ट्रेंथ को उन सबको हराकर प्रूव कर दिया है, इसलिए हम तुम लोगों को हमें ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। अगर तुम्हारी डिफेंस स्ट्रेंथ कम होती तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें हमें ज्वाइन करने के लिए अलाउ करते? तुम इतना भी ज़्यादा नेटिव मत बनो। इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई भी जगह नहीं है, यही इस दुनिया का रूल है। और तभी तियान कहता है कि हाँ, मैं समझता हूँ, हम पहले से ही कमज़ोर थे, पर हमने किसी पर भी डिपेंड ना कर उन तीनों फोर्सेस को हरा दिया, इसलिए हम अब चाहते हैं कि हम किसी पर भी डिपेंड न रहे। हम सब अपने क्लैन को खुद ग्रो करना चाहते हैं। हम तियानजन प्लेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं रह सकते। और तभी प्लेस लॉर्ड शी भी कहती है कि तियानू ने ये बात सही कही। और तभी इंस्ट्रक्टर जी उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम लोग मेरे सामने मजाक कर रहे हो? क्या तुम लोग सच में अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहते हो? तियानजन प्लेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम लोगों ने किसी तरह उन तीनों फोर्सेस को हरा दिया और अब तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग ग्रेड 2 फंक्शन पहुंच जाओगे और तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। अगर एक ग्रेड 3 फंक्शन का क्लैन चाहे तो तुम्हारे क्लैन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और तभी क्रेटल्डर कहती है कि क्या तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? और प्लेस लॉर्ड से कहती है कि हाँ, भले ही ग्रेड 3 का फंक्शन ये कर सकता है, पर हम किसी से डरते नहीं, हम किसी को भी ज्वाइन करना नहीं चाहते, प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और तभी जी हंसते हुए कहता है कि तुम लोग तो अभी नहीं मान रहे। चलो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारा अजूरा मेंशन इस पूरे रीजन में कब्जा करने वाला है, इसलिए हमें यहाँ पर एक लोकल क्लैन चाहिए जो हमारे बिहाफ पर यहाँ पर काम करे। और 3 फंक्शन के डिस्ट्रॉय होने के बाद हम लोगों ने तुम लोगों को सोच किया है, तुम लोगों के पास अब बस 2 ही रास्ते हैं। अगर तुम लोग सरेंडर करके हमें अपनी लॉयल्टी दिखाते हो तो तुम लोग यहाँ पर नॉर्मली इसी तरह रह सकते हो और शादी में हम लोग तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे। पर अगर तुम लोग हमारे ऑफर को रिजेक्ट कर देते हो तो तियानजन प्लेस इस दुनिया से मिट जाएगा। और तभी ग्रेटल्डर सोचते हैं कि अजूरा मेंशन की कॉम्पेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये तीनों लोग ही एक इंसिस्टर की पावर को होल्ड करते हैं। अगर हम इन लोगों से फाइट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारे इंसिस्टर से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। और अजूरा मेंशन ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल आदमी को भेजा है, क्या एल्डर 10 इससे डील कर पाएगा? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड और कनेक्शन स्टेज 7 में होते हैं और उनकी कॉम्पेटेबिलिटी 1,50,000 होता है। और इंस्ट्रक्टर जी की भी कल्टिवेशन लेवल और कनेक्शन 7 में है और शादी में उसके पास एक एक्सीलेंट स्पिरिट ग्रेड का आर्मर भी है और उसकी कॉम्पेटेबिलिटी 1,60,000 है। और तभी ध्यान सोचता है कि इन लोगों की कॉम्पेटेबिलिटी तो बिना मार्शल आर्ट और वेपन को यूज किए ही 1,60,000 है। अगर आज ये लोग कैसे चले जाते हो तो इनकी कॉम्पेटेबिलिटी शायद से 2 लाख तक इंक्रीज हो जाएगी। मैंने एक ग्रेड 3 के फंक्शन से यही एक्सपेक्ट किया था। और तभी प्लेस लॉर्ड से कहते हैं कि अच्छा, तो तुम लोगों का पर्पस सही था। और इंस्ट्रक्टर जी कहता है कि तुम लोग अब हमें सरेंडर करो और हमें ज्वाइन कर लो या फिर मरो, तुम लोगों के पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। और इसके बाद हम एक दूसरे फंक्शन को चूज करेंगे और हमें रिजेक्ट करने की वजह से तियानजन प्लेस को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये सब क्लैन के लिए ये एक एग्जाम्पल होगा आखिर हमसे उलझने का आखिर अंजाम क्या होता है। और तभी प्लेस लॉर्ड जी कहते हैं कि
तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस इतने लोग ही हमारे टियानजन प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दोगे? और तभी जी कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों के पास एक हिडन एक्सपर्ट है और उसकी कल्टीवेशन लेवल पीक कोर कंडीशन में है और शायद से स्प्लिट कोर कंडीशन हो सकता है। आखिर तुम उस एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाते क्यों नहीं? हम भी देखते हैं कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी ग्रेटेल सोचती है कि लगता है कि इन लोगों को पता नहीं कि टियानो ने ही उन तीनों फांजन्स को डिस्ट्रॉय किया था। उन्होंने बस यही सुना है कि हमें एक दूसरे कल्टीवेटर ने हेल्प किया है। और तभी इंस्ट्रक्टर जी अपने साई को थूक देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही घटिया साई है। और वो कहता है कि आखिर वो एक्सपर्ट कहाँ पर है, क्या वो डर के कहीं पर छुप गया? वो तो जरूर से एक कायर होगा। और वो हंसते हुए कहता है कि पहले स्लॉट जी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमारे लॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे एबिलिटीज और पावर के साथ तुम हमारे लॉर्ड के सर्वेंट बन सकते हो और तुम लोगों का जो साइड होगा वो भी बहुत सारे पोटेंशियल को होल्ड करेगा। और तभी हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर जी के गाल पर एक जोरदार पंच लगता है और हम देखते हैं कि ये दरअसल टियान होता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे मेंशन के पास आखिर कौन सी क्वालिफिकेशन है मेरे आंटी को अपने सर्वेंट बनाने के लिए? तुम्हारे मेंशन लॉर्ड को एक पीक या फिर एक गाय के साथ शादी करना चाहिए, यही दोनों चीज वो डिजर्व करता है। और जी अपने फेस को हाथ लगाते हुए कहता है कि बच्चे क्या तुझे पता है कि आखिर तूने क्या कर दिया है? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने के लिए और हमारे लॉर्ड की अपमान करने के लिए? तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। अब बस तुम देखो आखिर टियानजन प्लेस किस तरह से डिस्ट्रॉय होता है तुम्हारे आंखों के सामने से। टियानजन प्लेस में कोई भी जिंदा नहीं रहने वाला। और तभी टियान कहता है कि मैंने ये बहुत बार सुना है। और इसी के साथ टियान उसे एक दोबारा से पंच लगाता है। तुम तो बस एक कचरे हो अजरा मंचन के। नहीं, एक कचरा भी तुमसे ज्यादा अच्छा होता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? और जी कहता है कि हमारा अजूरा में तुम्हें देख लेगा। और इसी के साथ टियान उसको गले से पकड़ता है और वो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और टियान कहता है कि आखिर तुम पहले अपने आप को ही क्यों नहीं बचा लेते? और इसी के साथ टियान उसे एक दोबारा से पंच मारता है और कहता है कि अभी तो तुम बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे। और इसी तरह टियान उसको कूदता रहता है। और तभी वो दोनों गार्ड कहते हैं कि तुम अभी के अभी स्टॉप हो जाओ। क्या तुम अजरा मेंशन को अपना एनिमी बनाना चाहते हो? हमारे इंस्ट्रक्टर को जाने दो, नहीं तो आज तुम लोग यहाँ पर मरोगे। अभी पहले स्लॉट से उन दोनों को रोकते हुए कहती है कि तुम दोनों को यहीं पर रुकना चाहिए। वो कहती है कि टियानजन प्लेस को किसी को भी प्रोवोक करना अच्छा नहीं लगता, हमें कोई भी बुली नहीं कर सकता, हम किसी के भी गुलाम नहीं है। इसी के साथ प्ले स्लॉट सी अपने ओरा को रिलीज करती है, जिसे देखकर वो दोनों गार्ड बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अभी टियान उस कमरे के डोर को खोलता है और तभी कोई कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है कि तुम इतने यंग एज में ही तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा हाई है। और प्ले स्लॉट सी टियान से कहते हैं कि तुम थोड़ा संभल के टियान। इसी के साथ हम कमरे के बाहर एक बहुत ही पावरफुल पर्सन को देखते हैं, जिसकी ओरा उसकी चारों तरफ घूम रही होती है। और वो कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल जरूर से पीक कोर कंडीशन में होगी। मैंने सही कहा ना? इसके साथ हमें उसकी एक झलक देखने को मिलती है और वो कहता है कि तुम बहुत ही यंग और टैलेंटेड हो, पर ये बहुत ही बुरा हुआ, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और उसे देखकर इंस्ट्रक्टर जी कहता है कि एल्डर वे आप आखिर आइए गए। और हमें पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल स्पीड कोर कंसिस्टेंट 2 में है। उसने एक लो ग्रेड का स्पिरिट आइटम पहना है। उसकी मार्शल आर्ट बार्स क्लॉ और ड्रैगन क्लाउड स्टेप से उसकी ओवरऑल कॉम्पेटेबिलिटी 2,80,000 है। और टियान उसे देखते हुए कहता है कि ये तो एक स्प्लिट कोर कंसिस्टेंट कल्टीवेटर है। और प्ले स्लॉट जी भी कहती है कि मुझे पता था ये लोग पूरा प्रिपरेशन करके यहाँ पर आए हैं, इसी वजह से इंस्ट्रक्टर जी इतना ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहा था। वो लोग बस टियानजन प्लेस के हिडन एक्सपर्ट को बाहर लाना चाहते थे। हम पर अटैक करने से पहले हमारा हिडन एक्सपर्ट अब तक बाहर नहीं आया, इसलिए एल्डर वी खुद से ही आया है हमारे हिडन एक्सपर्ट को बाहर लाने के लिए। तभी एल्डर वी कहते हैं कि तुम्हारे एज के हिसाब से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम अब उसे स्लैप मार के देखो। और इंस्ट्रक्टर जी भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, तो अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे स्लैप मार के दिखाओ। और टियान कहता है कि हाँ ठीक है। और इसी के साथ टियान उसको एक जोरदार स्लैप मारता है और उसके स्लैप के इम्पैक्ट से इंस्ट्रक्टर जी जोर से वॉल पर जाकर लगता है। और इसी के साथ वो वहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। टियान उसको देखते हुए कहता है कि क्या ये काफी है या फिर तुम्हें और भी चाहिए? और ये देखकर प्ले स्लॉट जी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और ये देखकर एल्डर भी कहते हैं कि लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। और इसी के साथ वो तेजी के साथ टियान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और ये देखकर टियान कैजुअली कहता है कि तुम बहुत ही फास्ट हो। तभी हम पहले स्लॉट सी को देखते हैं जो टियान के सामने आ जाती है और उनके हाथ में फ्रोस्ट आइस सोल जेड होता है, जिसके इस्तेमाल से वो एल्डर वी को जमा देता है। पर दूसरे पल एल्डर वी उस बर्फ को तोड़ देता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये छोटे से ट्रिक्स मुझे रोक पाएंगे? और ये देखकर पहले स्लॉट सी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि इसने इस ट्रैप को इतनी आसानी से तोड़ डाला। और हम देखते कि टियान प्ले स्लॉट सी के कमर को ग्रैब करता है और प्ले स्लॉट सी को एल्डर वी के अटैक से बचा लेता है। और टियान कहता है कि आज मैं इसे हैंडल करता हूँ। इसके साथ टियान अपने ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन को यूज करता है
और एक जोरदार पंच एल्डर वी को लगाता है और टियान कहता है कि मेरे आन को अपने गंदे हाथों से टच करने की कोशिश भी मत करना। इसी के साथ एल्डर वी दोबारा से खड़ा होता है और टियान से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, मैं तुम्हें आज एक बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। और टियान कहता है कि कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो, अब तुम उस पर अटैक करने भी आओ, चलो देखते हैं आज यहाँ पर कौन मरता है। ठीक है साथ टियान अपने ड्रैगन गॉड सीक्रेट आर्ट को यूज करता है और देखते देखते टियान की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। टियान की पावरफुल ऑरा देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तभी एक गार्ड कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी दूसरा गार्ड कहता है कि इस बच्चे की ऑरा तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। एल्डर वी भी अपने बार्स गॉन्गलेट को निकालता है और टियान से कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। और टियान एक मिस्ट्रियस स्माइल देकर कहता है कि इसकी ये वेपन तो एक लो ग्रेड का सोल आइटम है, अब इसकी कॉम्पेटिबिलिटी 3 लाख हो गई है, ये बॉडी कमाल का है। और डबी टियान कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी स्किन टफ है मेरे और भी अटैक को सहने के लिए। एल्डर तेजी के साथ टियान की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और वो कहता है कि बास्टर्ड अब तुम मरोगे। और ये देखकर प्लेस्टॉट भी कहती है कि टियान संभल के। सब देखकर वो दोनों गार्ड भी हंसते हुए कहते हैं कि ये बच्चा अब कुछ ही देर में मरने वाला है। और इंस्ट्रक्टर जी भी कहता है कि ये आज यहाँ पर मरेगा। और हम देखते हैं कि एल्डर वी अपने बार्स क्लॉ से टियान पर अटैक कर देता है और टियान भी अपने फ्रोस्ट फ्रीज से उस पर अटैक कर देता है। और टियान की पावर इतना ज्यादा होता है कि उसके फ्रोस्ट फ्रीज के इफेक्ट से एल्डर वी पूरी तरह से जम जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है ये तो ऊपर वाले को ही पता होगा, और अगर आपको भी जानना है तो आप दूसरे एपिसोड को जरूर देखिए। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, बाय बाय।